नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। रोना दिल को रोशन करता है। बाप जन्नत के बड़े दरवाजों में से है। चाहो तो ज़ाय कर दो या चाहो तो महफूज कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह का गुस्सा बाप के गुस्से में है। दुनिया दौलत है और दुनिया में अच्छी दौलत नेक औरत है। औरत से 4 बातों के सबब निकाह किया जाता है, माल के लिए, खानदान के लिए, जमाल के लिए, दीन के लिए। बेहतर है कि दीन के लिए निकाह किया जाए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के नताइज। नकली एजेंट के हाथों धोखा खाकर इराक में फंसे निजामाबाद जिले के रहने वाले 14 मुतासिरीन को आखिरकार छुटकारा मिला है। मुतासिरीन आज मुल्क वापसी आ रहे हैं। तालीम के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया, हुकूमत दे रही ताउन से इस्तेफादा हासिल करने का दिया मशवरा। चारशंबे के दिन हो रहे ग्राम पंचायत मुकाबले के लिए रूरल हलका असेंबली में रूरल मंडल में भारी हिफाजती इकदाम किए हैं सीआई रघुनाथ। रुख करेंगे खबरों की जानिब। निजामाबाद शहर के कंटेश्वर दरगाह पर कई हजारों की तादाद में आकर दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाकर अपने मन्नतों को पूरा किए और खवाले का भी एहतिमाम किया गया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, जाए न बात खाली, ले लो सलाम हमारा। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, जाए न बात खाली, ले लो सलाम। सालिहीन ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्माए मुजतहिदीन सल्फ़े सालिहीन और उलमाए इज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। तमामों के सदक़े तवस्सुल से खुसूसन खासुल खास साहिब मज़ार हज़रत शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह हज़रत के सदक़े तवस्सुल से हमारी जान माल इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। मौला खुसूसन बियारूर साहब की तरक्की और अमीन साहब की तरक्की और मतीन मोहम्मद का इज़हार हो जाए, को आग लग जाए, को आग लग जाए, दिलदार हो जाए, को आग लग जाए, दिलदार हो जाए, को आग लग जाए, दिलदार हो जाए। बुलंद इतना निगाहों का मेरी नियार हो जाए, इतना निगाहों का मेरी नियार हो जाए, बुलंद इतना निगाहों का मेरी नियार हो जाए। एलिगटला जिले परिषद हाई स्कूल में तुलबा व तालिबात के लिए फिल्टर वाटर टैंक पीने के पानी के लिए तामीर किए गए।
एरगटला जिले परिषद हाई स्कूल में तुलबा व तालिबात के लिए फिल्टर वाटर टैंक पीने के पानी के लिए एरगटला के मुकामी व साबिका कुरमा कमेटी सदर सयाना की जानिब से 18,000 रुपए से तामीर किए गए वाटर टैंक का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले परिषद हाई स्कूल में जेर तालीम तुलबा की कसीर तादाद में और यहाँ पर एरगटला के अलावा दूसरे मुकामात से भी काफी तादाद तालीम के लिए आती है। काबिल तहसीन इक़दाम करते हुए साबिका कुरमा कमेटी सदर सयाना अपने ज़ाती अखराजात से पीने के पानी के लिए साफ और शिफाफ पानी स्कूल में इस्तेमाल होगा। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि फिल्टर पानी पीने से तुलबा की सेहत बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता कई सालों से तुलबा बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलबा के लिए फिल्टर पानी के टैंक कायम करके खुशी का इजहार किया। పిల్లలు చాలా రోజుల నుంచి ఫిల్టర్ వాటర్ తాగాలని అందరూ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అందరికీ పిల్లల కోసం పాటుపడి వీళ్ళందరూ వచ్చి విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు। కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే కలెక్టర్ మేడం ఇంతకుముందు పిల్లలు చదువుకున్నందుకు ఫస్ట్ వచ్చినందుకు ఒక రూమ్ ఇచ్చినారు, అది కట్టినం పూర్తయిపోయింది। అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా 2 రూములు ఇచ్చినారు, కట్టినం పూర్తయిపోయింది। ఇంకొక జాగా ఇంకా 2 రూముల మందం అంతా విడిగా ఉన్నది కాబట్టి గవర్నమెంట్ గారిని అంటే ఎమ్మెల్యే గారిని ఏంటంటే కొంచెం మాకు 2 రూములు ఇప్పిస్తే శాంక్షన్ చేపిస్తే ఈ స్కూలు బాగా అభివృద్ధికి ముందుకెళ్తుందని అన్నగారిని కోరుకుంటున్నాం। जिले तमाम में तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात मजबूती से मुनाकिद करे, तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जिला कलेक्टर राममोहन राव। तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन के तमाम मंडलों में इंतजामात मुकम्मल किए हैं। जिला कलेक्टर राममोहन राव ने बताया। पहले नवीपेट, मागलूर और दीगर मंडलों के पोलिंग मराकज का जिला कलेक्टर ने अचानक तनख़ी की। नवीपेट मंडल में हनुमान फॉरम पोलिंग मरकज का मुआयना की। बाद में मागलूर मंडल में नए ग्राम पंचायत पोलिंग मराकज का कलेक्टर ने मुआयना किए। देहातों में लॉ एंड ऑर्डर्स का ख्याल रखे पुलिस अहदेदारों को कलेक्टर ने अहकामात जारी किए। इसी तरह आखिरी मरहले के ग्राम पंचायतों में आम मुखबिरीन मुकर्रर किए। महकमे दाखिले के ज्वाइंट सेक्रेटरी चंपालाल जिले में चले आए। RNB गेस्ट हाउस में राम मोहन राव ने मुलाकात की, इंतखाबात के इंतजामात के मुतालिक बयान किए। बच्चों में मनफी रुझान एक और क्यों पैदा होता है, आइए हम तफसील जानेंगे। बच्चों में मनफी रवैयों के तदारिक के ज़मन में सबसे पहली और बुनियादी शर्त घर के माहौल का पुरसुकून और वालिदैन की अपनी शख्सियत व किरदार का मजबूत व मुतवाज़िन होना है। खुसूसन माँ को मुतहमिल मिजाज होना चाहिए, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दुरुस्तगाह होती है। इब्तिदाई से अपने बच्ची को जिस्मानी व नफ्सियाती सेहत का खास ख्याल रखें। जिस तरह जिस्मानी तकालीफ की सूरत में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बिला झिझक जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जहनी व नफ्सियाती मसाइल के हल व मशावरत के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में किसी किस्म की शर्म, झिझक और तामिल हरगिज महसूस ना करें। जिद, गुस्सा, रोना, चिड़चिड़ापन, लड़ना झगड़ना जैसे मनफी रवैये बच्चे के जहनी नफ्सियाती उलझन या किसी अंदरूनी दबाव और डर व खौफ का बैरूनी इजहार होते हैं। अपने बच्चे को ममता और तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास दिलाए, इसे वक्त और तवज्जो देकर इसकी जात को अहमियत दे। बच्चे की ऐसी बातों का जिक्र बार बार इसके सामने हरगिज ना करे, ना ही बेजा सख्ती से पेश आए या दूसरे के सामने इसे शर्मिंदा करे। 6 से 8 बरस की उम्र के बच्चों में बाज़ औक़ात जज्बाती अदम तवाज़ुन के बाद दोनों तरह की इंतहाई सूरतें पाई जाती है। मसलन खेल कूद में अदम दिलचस्पी, हर वक्त खेलते रहना, बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल ना खाना। ऐसे बच्चों की खुसूसी तवज्जो व अहमियत दे, क्योंकि ना हर वक्त खेलना और खाना दुरुस्त है और ना ही खाने और खेल से अदम दिलचस्पी नॉर्मल रवैये है। हर वक्त खेलने वाले बच्चे को वक्त, तालीम और दीगर कामों की जरूरत व अहमियत का एहसास दिलाकर टाइम टेबल का पाबंद बनाए और बिल्कुल ना खेलने वाले बच्चे को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए खुद भी इसके साथ हल्के फुल्के खेल खेले। घरेलू माहौल का पुरसुकून, मुस्बित व तामीरी होना, बच्चे को घर और घर वालों से बेराज करके फरार की जानिब राग़िब नहीं होने देना। लगाई बुझाई ग़ीबत वगैरह ऐसे मनफी रवैये हैं जो बच्ची की शख्सियत को मुनसक कर देते हैं। बच्चियों के सामने हरगिज किसी की बुराई ना करें। पहले ही दिन बच्ची को मुनासिब तनबिया करना इस रवैये को पीने नहीं देता। 13 से 16 बरस की उम्र के बच्चों के साथ माँ और बाप दोनों का मुस्बित, दोस्ताना और मोहब्बत व शफ़क़त भरा रवैया जज्बाती आसूदगी पैदा करता है। बच्चे की जायज़ा ज़रूरियात व ख्वाहिशात की तकमील जरूर करे, लेकिन इनकी तरफ से गाफिल हरगिज मत हो। हर वक्त
कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन वगैरह के साथ लगे रहने की इजाजत ना दे। ये चीजें लावन में क्या किसी ऐसी जगह पर रखे जहां दीगर अफराद खाना का आना जाना भी लगा रहता। केबल के तमाम चैनल देखने के बजाय मुफीद व मालूमाती प्रोग्रामों का इंतखाब करे और औकात नोट करके सब मिलकर सिर्फ वही प्रोग्राम देखे। हर माँ बच्चे या बच्ची के स्कूल जाकर असातिज़ा से मिलना और बच्चे की कारकर्दगी की मुकम्मल रिपोर्ट लेना हरगिज ना भूले। इसी तरह जहां आप बच्चे की तालीमी कारकर्दगी से बाखबर रहेंगे, वहीं असातिज़ा के अखलाक व किरदार से भी बखूबी आगाह होंगे। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराजगी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के नताइज। लड़कियों के अमवात और इसकात हमले की शरह में तशवीशनाक इजाफे की वजह से लड़कों और लड़कियों का तनासुब गैर मुतवाजन हो गया है, जो कि बाइश तशवीश है। मुस्तकबिल में इसके संगीन नताइज पर आमद सकते हैं। मुल्क में लड़कों और लड़कियों की आबादी के गैर मुतनासिब तवाजुन को मिटाने, लड़के और लड़की की फर्क को खत्म करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का 22 जनवरी साल 2015 को आगाज किया था।
इस स्कीम की शुरुआत के लिए रियासत हरियाणा के पानीपत का इंतखाब किया गया, जहां 1000 लड़कों के मुकाबिल लड़कियों की तादाद सिर्फ 917 है। स्कीम के आगाज के मौके पर मरकजी वज़ीर मेनका गांधी की जानिब से दिया गया ये बयान सूरत हाल की संगीन नोयत को वाज़ेह करने के लिए काफी है, जिसमें इन्होंने चुस्ती इम्तियाज के फर्क पर ये दलील दी थी कि सरकारी अंदाजे के मुताबिक मुल्क के बाज़ देहात ऐसे भी है जहां गुज़िश्ता 70 बरस से लड़की की पैदाइश नहीं हुई है। इनके मुताबिक मुल्क में कई ऐसे भी मौजूआत है जहां 1000 लड़कों के मुकाबिल लड़कियों की तादाद सिर्फ 500 है। लड़कियों की पैदाइश में कमी का ये रुझान इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत की जानिब से साल 2014 था 18 था 19 तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए जुमला 648 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से सिर्फ 159 करोड़ रुपए ही अजला और रियासतों को पहुंचे, जबकि 364.66 करोड़ रुपए मीडिया तशहीर के लिए खर्च किए गए और 53.66 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए गए। कुल मुख्तस करदा रकम का 56% से ज्यादा हिस्सा तशहीर के लिए खर्च किया गया, 25% से कम रकम जारी की गई और 19% से ज्यादा रकम जारी ही नहीं की गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से मामूली कामयाबी के बुलंद बांग दावे करते हुए आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, लेकिन साल 2015 में शुरू की गई इस स्कीम के जरिए ताहाल 4 साल के दौरान हुकूमत ने कितनी लड़कियों को स्कूल से रुजू करवाया, कितनी लड़कियों को पैदाइश से कब्ल मादर रहम खतल से रोका गया और हुकूमत इस स्कीम के अगराज व मकासद के हुसूल में किस हद तक कामयाब रही, इसका आज तक जिक्र नहीं किया गया और न ही सरकारी तौर पर इस सिलसिले में कोई आदाद व शुमार जारी किए गए। किसी भी अच्छे काम या स्कीम का जब आगाज होता है और इसके समर और नताइज बरामद होते हैं तो इसके लिए तशहीर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काम खुद ही अपनी तशहीर आप करता है। जो रकम तशहीर पर खर्च की गई, अगर इस रकम को तशहीर के बजाय अमली इक़दामात के लिए खर्च किया जाता तो शायद आज हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के समर और नताइज के आदाद व शुमार पेश करने में कामयाब होती। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर अमल आवारी के मुकाबिल इसकी तशहीर पर जो रकम खर्च की है, इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने के लिए किस कदर संजीदा है। माकलूर मंडल में तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात पर अहदेदार मुकम्मल इंतजाम किए हैं। एमपीडीओ सक्रिया नायक। माकलूर मंडल में जुमला 30 ग्राम पंचायत के इंतखाबात जारी है। इनमें 5 ग्राम पंचायत एकतरफा तौर पर मुंतखब हुए, एक के सिवाय दूसरे कोई भी नामजदगी दाखिल नहीं की। 177 वार्डों में 439 अफराद मुकाबला कर रहे हैं। 99 वार्ड एकतरफा हुए। वार्ड अरकान का इंतखाब किए 83 अफराद सरपंच उम्मीदवार माकलूर मंडल में 25 ग्राम पंचायतों में मुकाबला कर रहे हैं। उनके लिए पोलिंग को 149 अफराद मामला ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 5 अफराद जोनल अहदेदार 32,497 वोटर्स अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। एमपीडीओ सक्रिया नायक ने बताया, चारशंबे की सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक पोलिंग होगी। 2 बजे से वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान होगा। एमपीडीओ ने बताया, మాక్లూరు మండలంలో మొత్తం 30 గ్రామ పంచాయతీలు గాను 5 గ్రామ పంచాయతీలు యునానిమస్గా సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మహందాపూర్, ధర్మోరా, డీకంపల్లి, కిందితండ, సతులాపూర్ తండ ఈ 5 గ్రామాలు యునానిమస్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించి ఉప ఎన్నిక రేపు అనగా 30వ తారీఖు నాడు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మిగిలిన 25 గ్రామ పంచాయతీలు గాను మొత్తం 203 ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్లకు తర్వాత 271 మంది అసిస్టెంట్ ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్లు ఇక్కడ విధి నిర్వహణలో నియమించడం జరిగింది. వారందరూ సఫిషియెంట్గా హాజరయ్యారు. मुकामी इदारा जात में हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात कामयाब व नाकाम उम्मीदवारों को सिर्फ आंसू बचे हैं, क्योंकि कामयाबी के मकसद से सरपंच वार्ड मेंबर्स के मुकाबलों सबसे ज्यादा खर्च किया खर्चात के लिए उम्मीदवार पीछे नहीं हटकर लाखों में खर्च किए हैं। नकदी, शराब, मटन, चिकन पर सबसे ज्यादा खर्च किए, जिसे ग्राम पंचायत इंतखाबात दिलचस्प हुए हैं। खर्च में पीछे नहीं हटे उम्मीदवार मनमानी तरीकों से रकम खर्च कर दिए। नए कायम हुए 2 मंडल मुस्तकिल में एक सरपंच उम्मीदवार तकरीबन 30 लाख से 80 लाख तक, छोटे ग्राम पंचायतों में तकरीबन 10 से 20 लाख तक
खर्च किए अवाम बहस कर रहे हैं। ये अखराजात के लिए मुकाबले में ठहरे उम्मीदवारों में चंद अफराद जमीनात फरोख्त करें। देखे तो मौजूद जमीनात पर कर्ज लाए हैं। जोरदार बातचीत हो रही है जिससे कामयाब या नाकाम उम्मीदवार कर्ज अदा करने जमीनात फरोख्त करना जरूरी हो रहा है बताकर परेशान हो रहे हैं। ये इंतखाबात में कामयाब होने वालों के मकानात में नाकाम होने वाले उम्मीदवार बाहर रोने की सूरत हाल पैदा हुई है। इतने लाखों खर्च करके कामयाब होने वाले उम्मीदवार को 5 साल में कोई आमदनी होगी ख्याल की तो ये सवालिया निशान है। इसके अलावा कामयाब हुए सरपंच हल्फ लिए दिन से गांव के मसाइल पर सरकारी ऑफिसों एमएलए अवामी नुमाइंदों के तरफ घूमने की सूरत हाल रहेगी। ये एक अलग अखराजात है। इसी तरह ना घूमने पर मसाइल की यकसुई नहीं होगी जिससे गांव वालों का सरपंच पर से भरोसा खत्म होगा। इंतखाबात में मुकाबला किए सरपंच उम्मीदवार कामयाबी के मकसद से वोटर्स को हमवार बनाए मटन चिकन शराब तकसीम किए। जैसे एक सरपंच उम्मीदवार मेजर ग्राम पंचायत में 30 बकरियों से 60 बकरियों तक वोटर्स में मटन तकसीम किए जिससे फरोख्त की भारी हुई है। नकली एजेंट के हाथों धोखा खाकर इराक में फंसे निजामाबाद जिले के रहने वाले 14 मुतासरीन को आखिरकार छुटकारा मिला है। मुतासरीन आज मुल्क वापसी आ रहे हैं। एजेंट्स के हाथों धोखा खाकर 4 माह से इराक में फंसे तेलंगाना अफराद को निजामाबाद एमपी कविता की खुसूसी दिलचस्पी से मुतासरीन को टिकट की सहूलत कायम करने पर मंगल की सुबह सवेरे 4 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर इराक से भारत पहुंचने मरकजी वजीर सुषमा स्वराज को एमपी कविता ने शुक्रिया अदा किया। इराक के मुतासरीन गल्फ मुतासरीन का सहारा ठहरे। तेलंगाना गल्फ वेलफेयर एंड कल्चर एसोसिएशन के अवामी नुमाइंदों से बसंता रेड्डी मरकजी हुकूमत के ताउन से तेलंगाना गल्फ मुतासरीन मुल्क आए हैं। हमारा एजेंट ने हमको धोखा दिया है। उधर का इंडिया का 1,50,000 बना, इधर फिर हकामे के लिए और पैसा भी मांगे बोले तो पैसा भी उधर का और भी 50,000 हम लोगों के घर से मंगाया। वो हकामा भी नहीं है। इराक में हम लोगों को 4 महीने से इराक में पड़ा रहा। रूम भी नहीं है हम लोगों को। इधर का एजेंट भी वो चले गया रूम में छोड़ के। हम लोगों को खाना नहीं है, हम लोगों को पानी भी नहीं है। और खाना के लिए फ़ोन करे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है एजेंट। बसंत रेड्डी सार को फ़ोन किया था। बसंत रेड्डी सार ने इधर का उसका आदमी है, उसका आदमी से फ़ोन करा कि हम लोगों को खाना दिला रहा है। बाहर जाने की भी मुश्किल है, इधर बहन भी पड़ रहा है। हम लोगों को बागदाद भेजा। बागदाद से फिर हम लोगों को टैक्सी पकड़ के उधर चेक पोस्ट में उसका सुल्तान को पाम पकड़ के हम लोगों को इंडिया का आदमी है बोल के हम लोगों को उसका पाम पकड़ के फिर भी हेयर बिल आया। मैडम बहुत मुश्किल में है मैडम, हम लोग कैसा भी करके हम लोगों को इंडिया ले लो। बताया भारत से इराक जाने की इजाजत नहीं है। एजेंट माफिया से जाकर वर्कर्स परेशान हो रहे। बैरून मुल्क काम करने जाने के लिए उसूलों को सख्त तरीन करे मुतासरीन मुतालबा कर रहे। इराक किस तरह जा रहे महकमे दाखिले निगाह डालकर एजेंट्स की धोखेबाजियों को रोकने का मुतालबा किए। इंडिया నుంచి రిసీవ్ పంపించింది షాపూర్ నరేందర్। అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఆర్మూర్ అర్గోల్ గ్రామానికి చెందిన విజయచారి అని. ఆయన అక్కడ ఎర్బిలో ఉంటాడు. ఆయన ఇచ్చేశాడు. కానీ మాకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. మేము చావు బతుకులో మేము ఒక జన్మ ఉంటే మళ్ళీ మేము భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చామేమో అనిపిస్తుంది మాకు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మాకు గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఆదుకుంటుందో మమ్మల్ని లేక ఎలా చేస్తారో మాకేమో అర్థం కావట్లేదు. మళ్ళీ ఏంటంటే ఎలా వచ్చామంటే అసలు భగవంతుడికే తెలియాలి. మాకు సారు ఎల్లవేళలా మా ఫోను రాత్రి అనగా పగలనకుండా మా ఫోన్ ఎల్లవేళలా స్పందిస్తూ మాకు సారు అన్నంత ధైర్యం ఇచ్చి ఇండియాకు తెప్పించడం అంటే సారుకు మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము। उम्मीदवारों का अवाम को लालच देने में मुकाबला आराई का सिलसिला। पंचायत इंतखाबात आखिरी मरहला इंतहाई दिलचस्प बना। तमाम पार्टियां इंतखाबात को अहमियत देने से मुकाबला जोरदार तरीकों से जारी है। इसके साथ लालच देने का सिलसिला भी जोर पकड़ा। पहले व दूसरे मरहले के इंतखाबात खत्म होकर इंतखाबी शेड्यूल से तीसरे मरहले के इंतखाबात तक मोहलत में इजाफा करने से तमाम देहातों के उम्मीदवारों के अखराजात मजीद बढ़ गए। इलेक्शन का अमल शुरू हुए जब पार्टियों व सैर तफरी का सिलसिला जारी रहने तक प्रचार प्रोग्राम जारी रखने से तीसरे मरहले के देहातों में भारी सतह पर अवाम को लालच दे रहे। कामयाबी के मकसद से मुकाबला कर रहे उम्मीदवार अखराजात में पीछे नहीं हटकर पहले 2 मरहले के इंतखाबात से तीसरे मरहले
मरहले के इंतखाबात के अखराजात दुगना बढ़े हैं। इसके मुताबिक कामारेड्डी जिले तमाम में 170 देहातों में इंतखाबात होना है तो एक गांव में इंतखाबात मुलतवी हो गए। बाकी 169 देहातों में 38 ग्राम पंचायत एक तरफा है। बाकी 131 देहातों में इंतखाबात होते ही इन देहातों में 946 वार्डों में मुकाबला हो रहा है। निजामाबाद जिले तमाम में 211 ग्राम पंचायत इंतखाबात होते ही 2 देहातों में इंतखाबात मुलतवी हो गए। मस्जिद जुमला मुत्तहिदा अजला तमाम में 282 ग्राम पंचायतों में 2353 वार्डों में इंतखाबात हो रहे। निजामाबाद कामारेड्डी अजला के कलेक्टर इंतखाबात के अहदेदार इलेक्शन अमले की तकरीरात के साथ ट्रेनिंग मुकम्मल की। पोलिंग स्टेशन के लिहाज से अहदेदारों को मुख्तस करने के साथ इंतखाबात में पेश आने के तरीक़ों व जिम्मेदारियों को वाज़ेह की। हसास देहातों पर जिले SP अहदेदार से जायजा लिए। इंतखाबात के सिलसिले में कोई लालच नहीं देने, सवारियों की तनक़ीद के साथ वसी तर तनक़ीद कर रहे। सियासी पार्टियों के कायदीन पर निगाह रखते हुए सूरत हाल काबू में रखने एहतियात कर रहे। चारशंबे के दिन हो रहे ग्राम पंचायत मुकाबले के लिए रूरल हलक़े असेंबली में रूरल मंडल में भारी हिफाजती इक़दाम किए हैं। CI रघुनाथ। निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए अहदेदार बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर से इंतखाबात का सामान शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के अहाते में तकसीम किए। इंतखाबी अमला पहले रिपोर्ट दिया, उनको मुख्तस किए। खुसूसी सवारियों उनके मंजिल मकसूद को पुलिस हिफाजत के दरमियान मुंतकिल किए। तमाम पोलिंग मराकज में भारी हिफाजती इक़दाम किए। रूरल CI रघुनाथ ने बताया। రేపు జరుగుతున్నటువంటి సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ గురించి అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సుమారు ఎంతమంది పోలీస్ సిబ్బంది? సుమారు దాదాపుగా ఒక 150 మెంబర్స్ దాకా ఫోర్స్ డిప్లాయ్ అయిందండి. రూరల్ పరిధి ఒకటి, రూరల్ సర్కిల్ ఒకటి. दिमागी तवाजुन खोकर सड़कों पर घूम रहे बदनसीबों को हम साथ ही बताते हुए हिंदू युवता सहारा देकर हर किस्म की खिदमत करने पर JTR फाउंडेशन के सदर डॉक्टर तिरुपति राव इंदौर युवता एसोसिएशन की क़यादत में आज शहर के कई महलों में दुख भरी जिंदगी गुजार रहे ज़ईफ को चलने नहीं आने की वजह से लाचारी की सूरत हाल में ज़ईफ और दिमागी तवाजुन खोकर सड़कों पर अकेले घूम रहे बेसहारों को और एक जन्म 2019 प्रोग्राम के नाम से कटिंग शेविंग नहलाकर उनके नए कपड़े नए बेडशीट ग्लास प्लेट्स मुफ्त इलाज की है। इदारे के बानी व सदर సాయి బాబా ने बताया। జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి అనాథలు కానివ్వండి అభాగ్యులు కానివ్వండి ఉన్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ప్రతి ఏటా కూడా మేము అనాథల కోసం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మరో జన్మ 2019 కార్యక్రమం పేరిట ఆయా ఏరియాల్లో ఉన్నటువంటి అనాథల దగ్గరికి డైరెక్ట్ మా హిందూ యూత్ అసోసియేషన్ టీం వెళ్ళి వాళ్ళకి రోడ్ల మీద కటింగ్ చేయించడం, షేవింగ్ చేయించడం, వాళ్ళకి స్నానాలు చేయించడం, సమాజంలో మనుషులుగా మనం ఏ విధంగా అయితే జన సంద్రోహంలో తిరుగుతున్నామో వాళ్ళు కూడా ఒక మనుషులు అన్న భావనతో అనాథలు అనే కాకుండా అనాథలు అంటే దైవంతో సమానంగా ప్రతి ఒక్కరు భావించాలి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు మా హిందూ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు కట్టుకోవడానికి బట్టలు, కప్పుకోవడానికి దుప్పట్లు, తినడానికి ప్లేట్లు, గ్లాసులు మంజూరీ చేయడం। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए डॉक्टर जगम तिरुपति राव ने बताया कि समाज में हम अकेले ही हमको कोई नहीं ख्याल करके दिली तकालीफ व बेसहारा सूरत हाल में रोजाना कई बदनसीब भूखमरी की मौत मर रहे, दिमागी तवाजुन खोकर सड़कों पर घूम रहे। ऐसे अफराद की खिदमत करना अच्छी खिदमत होगी, ऐसे ख्याल से दिल से गले लगाने का प्रोग्राम कर रहे। इंदौर युवता काबिल तारीफ है। JTR फाउंडेशन इंदौर युवता को हर वक्त तायद व हिमायत रहेगी बताया। ఎవరైతే రోడ్డు పక్కన పేదవారు ఎవరైతే ఉండారో వాళ్ళకి అంటే ఎవరు ఆదుకొని లేకుండా ఎవరైతే రోడ్డు మీద ఉన్నారో అటువంటి పేదవారికి వారికి నీట్గా అంటే వెంట్రుకలు కత్తిరించి గోర్లు కత్తిరించేసి శుభ్రంగా వాళ్ళను స్నానం చేయించేసి వారికి కొత్త బట్టలు ఇచ్చేయడంతో పాటు అదేవిధంగా వారికి ఆహారాన్ని అందించడం, అదేవిధంగా ఎవరికైతే వ్యాధులు ఉంటాయో అంటే కాళ్ళపైన ఏదైనా పుండ్లు ఏర్పడడం కానీ ఇతరత్ర వ్యాధులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా అందించడం ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఎవరెవరైతే అలాంటి పేద ప్రజలు ఉన్నారో వారికి, అదేవిధంగా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర కావచ్చు, బస్ స్టేషన్ దగ్గర కావచ్చు, ఇంకా మొత్తం నిజామాబాద్ మరియు పరిసర ప్రాంతాల లోపల ఎక్కడెక్కడైతే రోడ్డు పక్కన ఉన్న పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి కొరకు అంటే ఎవరు ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే లేరో వారి కోసం సేవ చేయడానికే ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది। बाद में खुसूसी मुद्दाइन NY के जिले मशावरती रुकन रामचंद्र राव ने बताया कि बेसहारों को दिली हमदर्द इंदौर युवता एसोसिएशन जिले तमाम में मिसाल ठहरी है। इदारे के सदर साई बाबा ने बताया कि कई बेसहारा अफराद सड़कों पर घूमना अफसोस की बात है। मकान से बाहर
किए गए वालिदैन दिमाग तवाजुन खोकर बेसहारा बच्चों को आज की अच्छी खिदमत दिली सुकून मिल रहा है। समाज में इंसानियत का सहारा रहने इंदौर युवता एसोसिएशन सबके लिए एक मिसाल ठहरी है। ये प्रोग्राम में प्रसाद, सतीश गौड़, सुभाष पद्मा, विनय, भास्कर, अंजलि, इंदौर युवता अरकान और दीगर ने हिस्सा लिए। निजामाबाद एमपी को 6 वार्ड आना जिले के लिए 22 फख्र की बात है। इसी साल तालीमी इदारे के चेयरमैन मारिया गौड़ बेहतरीन पार्लियामेंटन मुंतखब हुए निजामाबाद एमपी कविता को फेम इंडिया मैगजीन वालों ने इस माह की 30 तारीख को दिल्ली में ये अवार्ड दे रहे हैं। इस दौरान हैदराबाद में मौजूद एमपी कविता से इज्जत के साथ SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारिया गौड़ ने मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की और कई वाक़यात पर बहस की। लायंस क्लब ऑफ इंदौर की क़ियादत में शहर में मंगल के रोज रेड क्रॉस सोसाइटी ने खून अतिया कैंप मुनाकिद किए। लायंस जिले गवर्नर EH प्रकाश राव मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। इस सिलसिले में बताया कि हर शख्स खून देने सामने आने का मशवरा दिए। खून अतिया देने पर मौजूद गलत मुहिमों को दूर करने की हर शख्स पर जिम्मेदारी है बताया। दुनिया तमाम में लायंस क्लब की खिदमत प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। हर 3 माह में एक बार खून का अतिया देने का मशवरा दिए। खून अतिया एक अजीम खिदमती प्रोग्राम है के ख्यालात जाहिर किए और अतिया कुंदनिकान की सताइश की। ये प्रोग्राम में रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर रामचरण, लायंस के जिले सेक्रेटरी D यादगिरी, चेयरमैन जोन चेयरमैन खाजिन गुरदास शंकर, साबिका सदर लोका नरसिम्हा रेड्डी, टाटीकोंडा सत्यनारायण, प्रकाश पटेल, गंगादास भुजना और दीगर ने हिस्सा लिए। आरमूर मंडल में मावड़ीपल्ली गांव के हाईवे से हैदराबाद जाने वाली सड़क पर रेलवे ब्रिज के पास ब्रिज के अतराफ वकनाफ कचरा और गोश्त के फुजलात डालने से मुसाफिरीन को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना मंडल से हजारों मुसाफिरीन अपने मंजिल मकसूद को पहुंचते हैं। मामड़ीपल्ली के पास मौजूद रेलवे ब्रिज पार करना पड़ता है, लेकिन अतराफ अकनाफ कचरा डालने से मुसाफिरीन रेल आने जब से 15 से 20 मिनट तक नाक बंद करना पड़ रहा है। इसके सिलसिले में इधर जाने वाले मुसाफिरीन बात करते हुए रेलवे ब्रिज के पास रेल आते वक्त काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बता रहे हैं। ब्रिज के पास आने पर भी सड़क ठीक नहीं रहने की वजह से भारी सवारियां गड्ढे में पड़ रही हैं बताया। मामड़ीपल्ली ग्राम पंचायत अहदेदार या रेलवे अहदेदार इस पर दिलचस्पी ले मुसाफिरीन की मुश्किलात को दूर करने मसले की यकसी करने का मुतालबा किए। रोड प्रక్కన కాకపోతే ఏంటంటే ఇది రోడ్డు బ్రిడ్జెస్ కట్టలేదు, పక్క పంట రోడ్డు ఉంది. రోడ్డు పక్క పంట డ్రైనేజ్ అవి మోర్లు లాగా ఉన్నాయి. అలానే చెత్త గుంటలు ఉన్నాయి. గుంటలలోనే చెత్త చెదారాలు బాగా పడేస్తుండ్రు. మళ్ళీ చనిపోయినాయి అవి ఇవి పడేస్తుండ్రు. వాసన పోయే వాళ్ళకు రోడ్డు పుట్ట ఏంటంటే బాగా వాసన బాగా స్మెల్ వస్తున్నది. అందరికీ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. మళ్ళీ పోవడానికి రోడ్డు సుక్క ఇక రోడ్డు R&B లేకుంటే ఏదన్నా అని చెప్పలేము. కాకపోతే రోడ్డు సుఖ ఈ కింది కార్లకు కానీ వెహికల్లకు కానీ ఎత్తేయడము అవి ఖరాబ్ కావడము కాకపోతే బాగా ఇరకటంగా ఉంది. ఈ రోడ్డు సుఖ ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు। तालीम के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया। हुकूमत दे रही ताउन से इस्तेफादा हासिल करने का दिया मशवरा। निजामाबाद शहर सरकारी गिरिराज डिग्री कॉलेज में 2018 युवा तरंगम 4 अजला के क्लस्टर सतह के खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए। गिरिराज कॉलेज मैदान में मुनाकिद किए खेलों के मुकाबले के इख्तितामी प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में जुमला 4 अजला आदिलाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, निजामाबाद अजला से 16 कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिए। कबड्डी, खो खो मुकाबले मुनाकिद किए। इसी सिलसिले में प्रिंसिपल दुब्बा राजम ने बताया कि खेलों में हार जीत के जज्बे को लेकर मुस्तकबिल में मिलने वाले मौक़ों के लिए एक मंसूबा तैयार करें और मुकाबले के लिए तैयार रहें का मशवरा दिया। क्लस्टर सतह पर बेहतरीन मुशाहरा के खिलाड़ियों का इंतखाब करके रियासती सतह के मुकाबलों में भेजेंगे बताया। మనం పాఠశాల స్థాయిలో కళాశాల స్థాయిలో తప్పనిసరిగా ఈ క్రీడల్లో పాల్గొని ఉన్నప్పుడే మనకు శారీరక దృఢత్వం వస్తుంది. ముందు మన ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత మంచి ఆరోగ్యంతో ఎక్కువ కాలము సౌకర్యవంతంగా జీవించే అవకాశం వస్తుంది. మీరందరూ కూడా స్కూల్ స్థాయిలో వివిధ క్రీడల్లో పాల్గొన్నారు. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ కళాశాల స్థాయిలో కూడా పాల్గొన్నారు. దీని ఇంకా మీరు కొనసాగించాలి. మీ క్రీడల్లో ఇంకా మంచి
మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని। और इस प्रोग्राम में वाइस प्रिंसिपल ए गंगाधर, फिजिकल डायरेक्टर बालामणि, लेक्चरर अमला और दीगर ने हिस्सा लिए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिलात अखबार आपके लिए। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो न हो, नमक हर घर में जरूर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं, उन्हें देखकर हम सब्र और शुक्र की लाठी को थामे रखें। अगर आप सच बोलने के आदी हैं तो आपसे मोहब्बत करने वाले बहुत कम और दुश्मन लातेदाद होंगे। सच्ची मोहब्बत किसी शर्त की मोहताज नहीं। जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपकी ऐब तलाश नहीं करेगा। पता है, किसी को दुख देना, धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। इख्तिताम से काबिल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के नताइज। नकली एजेंट के हाथों धोखा खाकर इराक में फंसे निजामाबाद जिले के रहने वाले 14 मुतासिरीन को आखिरकार छुटकारा मिला है। मुतासिरीन आज मुल्क वापसी आ रहे हैं। तालीम के साथ खेल भी बहुत जरूरी है, गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया। हुकूमत दे रही ताउन से इस्तेफादा हासिल करने का दिया मशवरा। चारशंबे के दिन हो रहे ग्राम पंचायत मुकाबले के लिए रूरल हलका असेंबली में रूरल मंडल में भारी हिफाजती इकदाम किए हैं सीआई रघुनाथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।